हालेलुया, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो। राजाओं के राजा तेरी महिमा हो, स्तोत्रम स्तोत्रम स्तोत्रम, प्रभुओं के प्रभु तेरी महिमा हो, हालेलुया हालेलुया, आदि और अंत तेरी महिमा हो, हालेलुया, अल्फा और ओमेगा तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो। हालेलुया हालेलुया, हम तेरा स्वागत करते हैं, हम तेरा स्वागत करते हैं। राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु हम तेरा स्वागत करते हैं। धन्यवाद अब्बा, स्वागत स्तुतियों के मध्य में, करूबों के मध्य में, सराफों के मध्य में वास करने वाले हम तेरा स्वागत करते हैं। करते पिता, हम आपको स्वागत, वो आत्मा रूपी परमेश्वर हम तेरा स्वागत करते हैं। राजा हम आपको स्वागत, वचन रूपी प्रभु परमेश्वर हम तेरा स्वागत करते हैं। हम आपको स्वागत करते प्रभु। थैंक यू फादर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए हम सब मिलकर आमीन, स्तोत्रम प्रभु की उपस्थिति में जाएं। आमीन जीसस, धन्यवाद भरे हृदय के साथ, आमीन जीसस, कृतज्ञता से भरे हृदय के साथ आमीन जीसस, आइए हम सब मिलकर आमीन जीसस, उस परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं। आमीन। थैंक यू, हमारे हृदयों को, हमारे मनों को उसके सामने उंडेल दें। आमीन। थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। उसके प्रेम से भरते हुए, आमीन, हालेलुया, उसकी दया, करुणा, अनुग्रह, उद्धार, आमीन। अनंत जीवन को स्मरण करते हुए आमीन, स्तोत्रम स्तोत्रम, आइए हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना करें। आमीन। आइए हम सब मिलकर थैंक यू लॉर्ड, प्रेज़ गॉड। आमीन जीसस, हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया। यहोवा की हम स्तुति करें, यहोवा की आराधना करें, यहोवा की हम स्तुति करें, यहोवा की आराधना करें। तू अच्छा है, तू भला है, तू ही आराधना के योग्य है। बोलिए, तू अच्छा है, तू भला है, तू ही आराधना के योग्य है। यहोवा यीरे है, सब कुछ देखेगा। यहोवा यीरे है, सब कुछ देखेगा। तू अच्छा है, तू भला है, तू ही आराधना के योग्य है। बोलिए, तू अच्छा है, तू भला है, तू ही आराधना के योग्य है। निस्सी, यहोवा नीसी है, विजय देने वाला। यहोवा निस्सी है, विजय देने वाला। तू अच्छा है, तू भला है, तू ही आराधना के योग्य है। बोलिए, तू अच्छा है, तू भला है, तू ही आराधना के योग्य है। यहोवा रूही है, सच्चा शर्मा तू ही, यहोवा रूही है, सच्चा चरवा तू ही। तू अच्छा है, तू भला है, तू ही आराधना के योग्य है। तू अच्छा है, तू भला है, तू ही आराधना के योग्य है। यहोवा शम्मा है, साथ रहने वाला। यहोवा शम्मा है, साथ रहने वाला। तू अच्छा है, यस, तू भला है, तू ही आराधना के योग्य है। तू अच्छा है, तू भला है, तू ही आराधना के योग्य है। रफा, यहोवा राफा है, चंगा करने वाला। यहोवा राफा है, चंगा करने वाला। तू अच्छा है, यस, तू बोलिए मेरे साथ मिलकर। तू ही आराधना के योग्य है। तू अच्छा है, तू
अच्छा है, तू भला है, तू ही आराधना के योग्य है। तू अच्छा है, तू भला है, तू ही आराधना के योग्य है। यहोवा की हम स्तुति करें, यहोवा की आराधना करें, यहोवा की हम स्तुति करें, यहोवा की आराधना करें। तू अच्छा है और कोई नहीं, तू भला है, और कोई नहीं, तू भी आराधना के योग्य है। तू अच्छा है, तू भला है, तू ही आराधना के योग्य है। यीशु तू ही मेरा प्रभु है, यीशु तू ही मेरा गढ़ है, यीशु तू ही मेरा प्रभु है। बोलिए विश्वास के साथ, यीशु तू अंगीकार करें, अंगीकार करें। तू ही पवित्र प्रेमी प्रभु, स्तुति के योग्य तू है। तू ही पवित्र प्रेमी प्रभु, स्तुति के योग्य तू है। आराधना अब्बा तेरे लिए, आराधना यीशु तेरे लिए, आराधना आत्मा तेरे लिए, आराधना सिर्फ तेरे लिए। बोलिए आराधना अब्बा तेरे लिए, आराधना यीशु तेरे लिए, आराधना आत्मा तेरे लिए, आराधना सिर्फ तेरे लिए। मेरा उद्धारक है तू प्रभु, मेरा सहायक है तू यीशु। बोलिए मेरा उद्धारक है तू प्रभु, मेरा सहायक है तू यीशु। संगत में मेरा साथी तू है, आदर के योग्य तू है। संगत में मेरा साथी तू है, आदर के योग्य तू है। आराधना अब्बा तेरे लिए, आराधना यीशु तेरे लिए, आराधना बोलिए आत्मा तेरे लिए, आराधना सिर्फ तेरे लिए। आराधना अब्बा तेरे लिए, आराधना यीशु तेरे लिए, आराधना आत्मा तेरे लिए, आराधना सिर्फ तेरे लिए। राजा दी राजा तू है, प्रभुओं का प्रभु तू है। राजा दी राजा तू है, प्रभुओं का प्रभु तू है। मार्ग में मेरा ज्योति तू है, महिमा के योग्य तू है। मार्ग में मेरा ज्योति तू है, महिमा के योग्य तू है। आराधना अब्बा तेरे लिए, आराधना यीशु तेरे लिए, आराधना आत्मा तेरे लिए, आराधना सिर्फ तेरे लिए। आराधना अब्बा तेरे लिए, आराधना यीशु तेरे लिए, आराधना सारी महिमा केवल तेरे लिए, आराधना वापस सिर्फ तेरे लिए। आराधना अब्बा तेरे लिए, आराधना यीशु तेरे लिए, आराधना आत्मा तेरे लिए, आराधना सिर्फ तेरे लिए। आराधना अब्बा तेरे लिए, आराधना तेरे यीशु लिए। तेरे लिए, आराधना आत्मा तेरे लिए, आराधना सिर्फ तेरे लिए। यहोवा की बाट जो कर, प्रार्थना करके हर दिन उड़ जाऊं काब के नाम, बल से बल पाकर
यहोवा की बाट जो कर, प्रार्थना करके हर दिन उड़ जाओ काब के नाय, बल से बल पाके, बल से बल पाऊंगा मैं, 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 बल से बल पाऊंगा। शत्रु के हर गढ़ को तोड़ूंगा स्तुति करके, अधिकार सब उसके ऊपर पाऊंगा जय हमेशा। शत्रु के हर गढ़ को तोड़ूंगा स्तुति करके, अधिकार सब उसके ऊपर पाऊंगा जय हमेशा। मिलके बल से बल पाऊंगा मैं, 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 बल से बल पाऊंगा। जीवन के हर मोड़ में चलूंगा मैं यीशु के साथ, बल से बल पाकर मैं पहुंचूंगा सियोन में। जीवन के हर मोड़ में चलूंगा मैं यीशु के साथ, बल से बल पाकर मैं पहुंचूंगा सियोन में। बल से बल पाऊंगा मैं, 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 बल से बल पाऊंगा। बोलिए बोलिए, मैं बल से बल पाऊंगा मैं, 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 बल से बल पाऊंगा मैं पाऊंगा, मैं बल पाऊंगा, मैं सामर्थ पाऊंगा, मैं अधिकार पाऊंगा, मैं बल से बल पाऊंगा मैं, बल से बल पाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलिए बोलिए, बल पाऊंगा, मैं बल पाऊंगा, मैं बल पाऊंगा, मैं सामर्थ पाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। ओरी बाबा बादुनी बिशाबना, ओरी गंधना बशाबना, ओ बल दे, ओ बल पाएंगे प्रभु, बल से बल पाएंगे प्रभु। रबा शाम देना, ओरी कमला बंदे, ओरी बादी बाला बशाम देना बोलना, ओरी कम देना बशाबना बदुना बाला। हालेलुया, हालेलुया। ओरी हम देना बनादा, हालेलुया। वचन कहता है जो निर्बल है वो भी कहे मैं बलवान हूं। यस, जो निर्बल है वो भी कहे मैं बलवान हूं। आमीन, आमीन। पौलुस कहता है जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। आमीन, हालेलुया। वापस ये लास्ट लाइन हम सब मिलकर आनंद के साथ गाएंगे।
यस, प्राप्त करना ही होगा, अनुग्रह प्राप्त करना ही होगा, सामर्थ्य प्राप्त करना ही होगा, बल प्राप्त करना ही होगा। आमीन। आइए हम सब मिलकर वापस मैं बल से बल पाऊंगा, मैं बल से बल पाऊंगा, मैं बल से बल पाऊंगा, मैं बल से बल बोलिए बोलिए मैं बल से बल पाऊंगा, 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 बल से बल पाऊंगा, मैं बल से बोलिए बोलिए बल पाऊंगा, Yes. मैं बल से बल पाऊंगा, मैं बल से बल पाऊंगा, मैं बल से बल बोलिए बोलिए कबूल करें, अंगीकार करें, वचन को मुझसे बोलें, जीवन के वचन को मुझसे बोलें। बल से बल ओ नाथा, मैं बल से बल बल पाऊंगा, से बल पाऊंगा, मैं बल से बल पाऊंगा, मैं बल से बल पाऊंगा, मैं बल से बल पाऊंगा। आप प्रभु, तू जो शक्तिहीन को सामर्थ्य देता है, तू जो बलहीन को बल देता है। हाँ प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। इस समय हर एक जो समय प्रभु तेरी स्तुति, तेरा धन्यवाद, तेरी आराधना कर रहा है, उन एक को प्रभु भीतर से तेरी आत्मा के द्वारा बलवंत कर प्यारा बा, तुझ में और तेरी शक्ति के प्रभाव में वे बलवंत होने पाए, तेरी आत्मा के द्वारा अपने भीतरी मनुष्य में वे बलवंत होने पाए। हो नाथा, हो नाथा, एक को बलवंत कर प्रभु, एक को प्रभु तेरी आत्मा के द्वारा बलवंत कर प्यारा। आमीन जीसस, हालेलुया, हालेलुया। एक को छूने के लिए धन्यवाद। आमीन जीसस, यीशु के नाम से मांगते पिता, आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर आप सबों को बहुत हाथ के साथ आशीष दे। जबकि हम चारों ओर से डर, निराशा, चिंता, व्याकुलता, घबराहट, बाढ़, भूकंप, अकाल, महामारी, युद्ध, लड़ाई झगड़े, कौमी दंगे फसाद, आतंकवादी उग्रवादियों का हमला, महंगाई, बेरोजगारी, भूखमरी के समाचार कोई हम सुनते हैं, उसके बीच में परमेश्वर अपने वचन को हमें देना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। इन आंधी और तूफान के बीच में, ये परिस्थितियों के बीच में, ये डर और घबराहट के बीच में परमेश्वर हमसे कुछ बोलना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। एक अच्छा समाचार, एक शुभ समाचार। हालेलुया। वचन में लिखा है सनातन सुसमाचार, एटर्नल गॉस्पेल, एटर्नल गुड न्यूज। और वो क्या है?
पढ़ेंगे 2 कुरिन्थी पहला अध्याय और उसका 10वां पद। उसी ने हमें मृत्यु के ऐसे बड़े संकट से बचाया और बचाएगा, और उस पर हमारी यह आशा है कि वह आगे को भी बचाता, बोलिए ना, बचाता रहेगा। क्या कहना चाहता परमेश्वर हमसे ये कोरोना के बीच में, जबकि हर दिन कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं, चारों ओर डर और घबराहट का माहौल है, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे कहता है, पौलुस के द्वारा हमसे कहता है, पौलुस खुद अपने बारे में कहता है, उसी ने हमें। ये वचन को सुनते समय आप भी मेरे साथ वचन को बोलिए। ये जीवन के वचन है, ये आशा के वचन है, मुंह से कबूल करें। पौलुस कहता है, उसी ने हमें मृत्यु के ऐसे बड़े संकट से बचाया और बचाएगा, और उस पर हमारी ये आशा है कि वह आगे को भी, बोलिए ना, आगे को भी बचाता रहेगा। हाँ प्रियो, मुझे सुनने वालों, परमेश्वर आपसे कहता है, मैंने आपको बचाया, बचाऊंगा और आगे को भी। हालेलुया। 3 काल, वर्तमान के लिए, और इतना भी नहीं, भूतकाल में जो उसने हमें बचाया, और आगे के भविष्य काल में जो हमें बचाने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। बचाया, बचाएगा और आगे को भी, बोलिए ना, आगे को भी छुड़ाया, छुड़ाएगा और आगे को भी चलाया, चलाएगा और आगे को भी, बोलिए ना, बोलिए ना, खिलाया, खिलाएगा और आगे को भी। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। परमेश्वर हमसे कहता है, अब तक मैंने तुझे चलाया, मैंने तुझे संभाला, मैंने तुझे बचाया, मैंने तुझे चंगा किया, मैंने तेरे लिए अद्भुत किया, मैंने तेरे लिए मार्गों को खोला, मैंने तेरे लिए रास्ताओं को खोला, मैंने तुझे जय और विजय को दिया, आगे को भी। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर हमसे कहना चाहता है, परमेश्वर इस समय, इस परिस्थिति के बीच में, परमेश्वर मुझसे और आपसे ये वचन के द्वारा हमें हिम्मत देना चाहता है। जैसे उसने गिदयोन से कहा, न्यायों 6वां अध्याय और उसका 23, यहोवा ने उससे कहा, तुझे शांति मिले, मत डर, तू ना मरेगा। हालेलुया। आमीन नहीं आता है, आमीन नहीं आता है। क्या कहता है? तुझे शांति मिले, मत डर, तू ना मरेगा। प्रेज़ गॉड। डर के बीच में, घबराहट के बीच में, क्या होगा, मेरे भविष्य का क्या होगा, मेरा फ्यूचर क्या होगा, मेरे बच्चों का फ्यूचर, मेरा भविष्य। हेलो, वो डर के बीच में परमेश्वर हमसे कहता है अपने वचन के द्वारा, तुझे शांति मिले, तुझे शांति मिले। मैं अपनी शांति तुम्हें देके जाता हूं। हालेलुया। मत डर, तू मरेगा, तू मरेगा, बोलिए तू मरेगा। हेलो प्रियो, हम ऑलरेडी एक बार मर चुके हैं। बपतिस्मा के द्वारा हम ऑलरेडी प्रभु के साथ गाड़े गए, हम प्रभु के साथ मर गए। अभी हमारे लिए मृत्यु का डर, बोलिए ना, मृत्यु का डर नहीं है। हम प्रभु के बच्चे मरते नहीं हैं, सोते हैं, प्रभु में विश्राम करते हैं। इसलिए मौत का डर आपको डराने ना पाए।
मौत का डर आपके घर में तांडव मचाने ना पाए। Praise God. हालेलुया। डर हो, निराशा हो, चिंता हो, व्याकुलता हो, घबराहट हो, ये स्वाभाविक है। लेकिन तो भी परमेश्वर अपने बच्चों से क्या अपेक्षा रखता है कि हर परिस्थिति में हम उस पर भरोसा करें। वही पौलुस कहता है ना कि और उस पर हमारी यह आशा है, उस पर हमारा ये भरोसा है, उस पर हमारा ये विश्वास है कि वह आगे को भी, बोलिए ना, बचाता रहेगा, छुड़ाता रहेगा, चलाता रहेगा, संभालता रहेगा। बाल पकने के समय भी प्रभु कहता है मैं तुझे उठाऊंगा, मैं तुझे संभालूंगा। प्रेज़ गॉड। तू अकेला नहीं है। ये परिस्थिति को तू जो फेस कर रहा है उससे मैं अनजान नहीं हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये वचन सुनते समय हमारे अंदर हिम्मत और हियाव आने पाए। वचन कहता है, भक्त कहता है भजन संगीता 118 का 17 में, मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर की महिमा करूंगा। पता नहीं क्यों आज बार बार ये मौत का डर का विषय मेरे मन में आता है। हो सकता है मेरे सुनने वालों, मुझे सुनने वाले हो सकता है इस प्रकार के डर और घबराहट में हो, मौत का डर। इसलिए प्रभु का वचन कहता, पौलुस कहता, भक्त कहता है, वचन कहता है, हे मृत्यु तेरा डंक कहां है? क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी का सर अधिकार उसके पास है, मृत्यु और अधलों की कुंजियां उसके हाथों में है। प्रेज़ गॉड। उसने मौत को जीत लिया है। आमेन, आमेन। इसलिए जब मौत का डर, मौत का विचार जब आपके मन में आएगा, उस समय आपको बोलना है परमेश्वर के भक्त के साथ मिलकर कि मैं न मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर की नाम की महिमा करूंगा। जैसे मैं ऑलरेडी कह चुका, हम ऑलरेडी एक बार प्रभु के साथ मर गए और गाड़े भी गए, और इतना भी नहीं, जिलाए भी गए। Praise God, हालेलुया। इसलिए मौत का डर आपको डराने ना पाए। Praise God, हालेलुया। क्या बोलता है प्रभु, क्या बोला उसने? उसी ने हमें मृत्यु के ऐसे बड़े संकट से बचाया, बचाएगा और आगे को भी। बोलिए ना, बोलिए ना, और एक बार बोलिए। Praise God, हालेलुया। कारण क्या है? दूसरा राजा 6वां अध्याय और 16वें पद में लिखा है, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वो उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। एक बार एलीशा का सेवक बाहर जाकर देखता है कि शत्रु ने उनको चारों ओर से घेर लिया। तुरंत दौड़ कर आकर एलीशा को बोलते, एलीशा, हे स्वामी, शत्रु ने हमको क्या कर लिया है? घेर लिया है। लेकिन एलीशा जो परमेश्वर की उपस्थिति में था, जिसकी आत्मिक आंखें खुली हुई थी, उसने आत्मा में ऑलरेडी देख लिया कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ किससे भरा हुआ है? अग्नि में घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। तो परमेश्वर का भक्त अपने दास इसके लिए प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, तो इसकी आंखें खोल दे। लिखा, जब उसकी आंखें खुली, वो देखता है कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्नि में घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। प्रियो, बस हमारी आत्मिक आंखें खुलने की जरूरत है। जिस समय हमारी आत्मिक आंखें खुलेंगी, तब हम देख पाएंगे अग्नि में घोड़े और रथ हमारे चारों ओर है। घूमने वाली ज्वाला में तलवार हमारे चारों ओर है। प्रभु यीशु मसीह का बहुमूल्य और सामर्थी लहू हमारे चारों ओर है।
लिखा है यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है। जब वो आत्मिक आंखें आप खुलेंगी तब आप आत्मिक बातों को विश्वास के साथ आप देख पाएंगे। Praise God, हालेलुया। आज मेरे परमेश्वर से आपके लिए विनती है कि परमेश्वर आपकी आत्मिक आंखों को खोले, ताकि जो ईश्वरीय सुरक्षा, जो ईश्वरीय प्रबंध परमेश्वर ने आपके लिए किया है वो कितना महान है और अद्भुत है। Praise God। यूहन्ना भी इसी प्रकार कहता, पहला यूहन्ना 4:4 में, हे बालकों, जो तुम में है वो उससे जो संसार में है बड़ा है। ये कोरोना बड़ा नहीं है। हेलो, जो प्रॉब्लम को आप फेस करते हैं वो प्रॉब्लम बड़ा नहीं है। जो आपके संग है, जो आपके साथ है, प्रेज़ गॉड। जब तक आप पहाड़ के नीचे हैं, तराई में हैं, वो पहाड़ आपको बहुत ही बड़ा, बहुत ही विशाल आपको दिखाई देगा। लेकिन जब आप उस पहाड़ के उस चोटी पर पहुंच जाते हैं, उस समय पहाड़ को इस प्रकार नहीं देखते, लेकिन उस पहाड़ को इस प्रकार नीचे देखते हैं। और जब आप हवाई जहाज में यात्रा करके जब ऊपर की ओर उड़ते हैं, वही पहाड़ जो आपके लिए विशाल लगता था, जैसे जैसे आप ऊंचाई की ओर जाते हैं वैसे वैसे वो पहाड़ छोटा छोटा छोटा, और एक ऐसा समय आता है वो आपकी आंखों से ओझल हो जाता है। प्रियो, बस और थोड़ा ऊपर आना है, और थोड़ा प्रभु के समीप आना है, और उसकी उपस्थिति में आना है। उस समय अन्य जाति डरेंगे। अन्य जाति, लिखा है अन्य जाति, अविश्वासी लोग इन सब बातों की खोज में लगे रहते हैं। वे चिंता करते हैं, वे व्याकुलता में रहते हैं, वे डर और निराशा में रहते हैं। लेकिन आप उसके बच्चे हैं। पिछले दिनों प्रभु ने व्यक्तिगत रूप से मुझे जो स्पर्श किया, मुझसे जो बातें की, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। जब परिस्थितियों को देखकर जब हम डरते हैं, जब हम निराश हो जाते हैं, चिंतित व्याकुल हो जाते हैं, उस बात को देखकर परमेश्वर हमारे प्रति वो दुखित होता है। हमारे कारण वो दुखित होता है। क्या पिछले दिनों, पिछले साल, पिछले महीने क्या मैंने बचाया नहीं था, संभाला नहीं था, खिलाया नहीं था, प्रबंध नहीं किया? क्या वो प्रॉब्लम से मैंने बाहर नहीं निकाला? फिर अब क्यों? प्रेज़ गॉड। हमारी आत्मिक आंखें खुलने पाए। दुनिया कोरोना को देखते समय, दुनिया महंगाई, बेरोजगारी को देखते समय, बोलते समय, हमारी आंखें पर्वत की ओर उठने पाए। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। हम परमेश्वर की उपस्थिति में हम आने पाए, तब आप देखेंगे वो परमेश्वर जो आशा का दाता है, हमारे लिए उसने क्या कुछ किया है। प्रेज़ गॉड। वचन कहता है, दूसरा तिमुथियो 1 अध्याय उसका 7वां पद, परमेश्वर ने मैं भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। कौन सी आत्मा दी है? कौन सी आत्मा दी है? भय की नहीं पर सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा। प्रेज़ गॉड। भक्त कहता है, चाहे पहाड़ हट जाए, पहाड़ या टल जाए, पहाड़ समुद्र में डाल दिए जाएं, तो भी हम डरने वाले नहीं है। कारण क्या है? परमेश्वर उनके बीच में है। प्रेज़ गॉड। इसलिए हमको कोई भय नहीं, इसलिए हमको कोई डर नहीं। कारण क्या है? वचन कहता है, 1 यूहन्ना 4:18, प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर करता है। वापस और एक बार, प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। क्योंकि वचन कहता है, परमेश्वर ने हमें जो पवित्र आत्मा दिया है, उसके द्वारा उसने परमेश्वर का प्रेम हमारे मनों में डाला है। रोमियो 5:5। क्या किया है?
उसकी आत्मा के द्वारा हमारे अंदर क्या दिया है, क्या डाला है? प्रेम की आत्मा को डाला है। और वो प्रेम में भय नहीं होता। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। वो भरोसा, वो विश्वास, वो प्रेम डर नहीं होता है। एक छोटे बच्चे को देखिए, जब वो छोटा बच्चा अपने पिता के हाथों में होता है और उसका पिता खेल खेल में उसको उठाकर ऊपर की ओर उछालता है, और आप जानते बच्चा क्या करता है? हंसता है, क्योंकि उसको मालूम है जिस पिता ने मुझे उठाया है और जिस पिता ने मुझे उठाकर उछाला है वो मुझे गिरने नहीं देगा। प्रेज़ गॉड। सिद्ध प्रेम भय को दूर करता है। प्रियो, उसके प्रेम से भरते जाएं। आमेन, आमेन। उसके प्रेम से दिन प्रतिदिन भरते जाएं। उसकी आत्मा के द्वारा जो प्रेम उसने हमारे अंदर डाला है, उस प्रेम में दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएं। उसके प्रेम की लंबाई, चौड़ाई, गहराई, ऊंचाई में बढ़ते जाएं। आमीन, आमीन। प्रेज़ गॉड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता है, पौलुस कहता है, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? रोमियो 8वां अध्याय 35 से लेकर 29 वचन में हम देखते हैं, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकती है। आज जीवन में छोटा सा प्रॉब्लम क्या आ गया, तुरंत डर जाते हैं, तुरंत हमारा प्रार्थना का जीवन कम हो जाता है, तुरंत हमारा प्रभु के साथ जो हम समय बिताते हैं वो समय कम हो जाता है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। सिद्ध प्रेम, बोलिए सिद्ध प्रेम भय को दूर करता है। पौलुस के साथ हमें मिलकर बोलना है, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? वरन 2 कुरिन्थी 5वां अध्याय और उसका 14 में लिखा है, क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश करता है, हमें मजबूर करता है, हमें कंपल करता है। हाँ प्रियो, वो प्रेम हमें विवश करने पाए। यस, इस समय परमेश्वर का प्रेम उसकी स्तुति करने, उसकी आराधना करने, उसकी महिमा करने के लिए विवश करने पाए। उसका प्रेम आपको प्रार्थना करने के लिए विवश करने पाए। उसका प्रेम हमें दबाने पाए। प्रेज़ गॉड। जब हम उसके प्रेम से भर जाते हैं, जब हम उसके प्रेम में बढ़ने लगते हैं, डर हो, चिंता हो, निराशा हो, डिप्रेशन हो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, नौकरी हो ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए तो हबक्कुक को कहता है, चाहे अंजीर के वृक्ष दाखलताओं में लता, भेड़शालाओं में भेड़ बकरी, थानों में हो ना हो, तो भी मैं क्या करूंगा? Praise God। उसके प्रेम को ढूंढे। आज्ञाओं में प्रथम आज्ञा, प्रभु कहता है, तो अपने प्रभु परमेश्वर को कैसे प्रेम करना? संपूर्ण मन से, संपूर्ण दिल से, संपूर्ण शक्ति से, संपूर्ण बुद्धि से। ये पहली आज्ञा है। प्रेम करने का मतलब
केवल हम अपने मुंह से आई लव यू जीसस करके बोलना काफी नहीं। प्रभु का वचन कहता है यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को भी मानोगे, और मेरी आज्ञाएं कठिन नहीं है। हाँ प्रियो, प्रेम करने का मतलब वचन कहता है, पौलुस कहता है केवल अपने होठों के द्वारा ही नहीं, मुंह के द्वारा ही नहीं, लेकिन हम अपनी क्रिया के द्वारा भी क्या करें, उसको प्रेम करें। हालेलुया। सो ये समय उसके प्रेम से भरने का समय है। आमेन। और वही प्रेम आपके हृदय में जो डर है, कल की जो चिंता है, भविष्य की जो चिंता है, क्या होगा, कैसे होगा, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, मेरा पढ़ाई का क्या होगा, पढ़कर बैठा हूं क्या होगा, जबकि करोड़ों लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं, क्या होगा, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, कंपनियां बंद हो रही हैं, क्या होगा, आपके अंदर डर नहीं होगा। कारण क्या है, आपका भविष्य उसके हाथों में सुरक्षित है। प्रेज़ गॉड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये पृथ्वी पे हम अन्य और परदेशी है प्रियो, थोड़े समय के लिए मेहमान बनकर आए हैं। हालेलुया। हमें लेने के लिए वो जल्द आ रहा है। जिन परिस्थितियों को आप देखते और सुनते हैं, ये और कुछ नहीं, हमारे प्रभु के आगमन की निशानी है। प्रेज़ गॉड। तो ये परिस्थिति को देखकर कोई न डरे, कोई न घबराए, पर दिन प्रतिदिन उसके प्रेम में बढ़ते जाएं और बलवंत होते जाएं। आमेन। क्योंकि वो हमें लेने के लिए जल्द आ रहा है। हालेलुया। आप तैयार हो या ना हो, यदि आप उसको प्रेम करते हैं, यस, आपको लेने के लिए वो आ रहा है। आमेन। संसार का कोई भी विषय हमें डराने ना पाए। आमेन। हालेलुया। उसके प्रेम में बढ़ेंगे, उसके अनुग्रह में बढ़ेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। दयालु, प्रेमी और अनुग्रहकारी पिता, तू हमें डराने वाला परमेश्वर नहीं, लेकिन उस डर को दूर करते हुए हमें अपना सामर्थ्य, हमें अपना हिम्मत, हमें अपना सामर्थ्य देने वाला तो परमेश्वर है। हाँ प्रभु, हमारी चिंताओं को तो मिटाने वाला परमेश्वर है, हमारे दर्द को दूर करने वाला परमेश्वर है। पिता परमेश्वर, इस समय तेरे बच्चे जिस भी अवस्था में क्यों ना हो, जिस भी परिस्थिति में क्यों ना हो, इन वचनों के द्वारा उन हर एक को तो स्पर्श कर। तेरी तसल्ली, तेरी शांति, तेरा आश्वासन, तेरे हिम्मत, हिया, धैर्य, बल, शक्ति और सामर्थ्य से, यस, तेरे प्रेम से एक एक हृदय को भर दे प्रभु। तेरा प्रेम ही हमारे दिलों में राज्य करने पाए। यस, तो वैसा ही करने के लिए तेरा धन्यवाद। सारी महिमा केवल और केवल तुझी को देते हैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते पिता। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे के साथ बनी रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप सबों को बहुत आयत के साथ आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।